ओम शांति। आज सचमुच में ऐसा शुभ दिन है। ढेर सारी ब्रह्मा कुमारी समर्पित बहनें एक साथ वो सुनने वाली हैं जो ईश्वर का, परमात्मा का सेकंड चैप्टर है स्वास्थ्य के ऊपर। और मुझे ऐसा पक्का पता है इसको सुन लेने के बाद आपके मुख से ये नहीं निकलेगा मुझे ये रोग आ गया, मैं थक गई हूँ, मेरे से ये होता नहीं है। जो जो शब्द निकलते थे ऐसा नहीं निकलेगा। हमारे सामने हमारे आदरणीय बड़े भाई तो नहीं कहूँगा, छोटे भाई जी गणेश है ना, जी गणेश को ना संधि विच्छेद कर दें, क्या हो जाएगा? जी गणेश क्या हो जाएगा? जी गणेश। और किसी काम की शुरुआत गणेश जी से करते हैं, गणेश जी से करते हैं, यहाँ पे जी पहले आ गया। और वो आरती पूजा पाठ जब करते हैं तो मूर्ति सामने होती है। और आज हमारे सामने सचमुच में एक चेतन मूर्ति के रूप में जी गणेश आ गए हैं। और इसकी शुरुआत जी गणेश के द्वारा हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा होगा आने वाले 3 दिन। गजब होगा, गजब होगा, गजब होगा। ओम शांति। ओम शांति। कोई भारी भरकम सब्जेक्ट को समझने के लिए हम एकत्रित नहीं हुए हैं, सहज सरल बातें करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एकदम हल्के रहेंगे तीनों दिन, पता ही ना चले 3 दिन कब खत्म हो गए। बीच में बैठे बैठे कभी सुस्ती आ गई, कभी पैर जकड़ गए, अकड़ गए तो नीचे बैठ सकते हैं, थोड़ा पैर लंबे भी कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रेट ना बैठा जाए तो आराम से फ्लेक्सिबल भी बैठ सकते हैं। मतलब कोई कंडीशन नहीं है, बहुत हल्के रहे तीनों दिन। और जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, डिसिप्लिन है, कई बार डिसिप्लिन इतनी भी ना बढ़ जाए कि घुटन सी महसूस हो हमें, तो 3 दिन में बहुत हल्के तरीके से बातों को अच्छे तरीके से समझना है, सोचना है और ख़ास करके अप्लाई करना है। सिर्फ समझने से भी कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए समझना प्राथमिक हमारी ज़रूरत है। लेकिन समझने के बाद जब हम प्रैक्टिकल स्वरूप धारण कर पाएंगे तब जाके हमारे जीवन में पहले दिन से ही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और परिणाम मिलना, परिवर्तन आना, स्वास्थ्य मिलना निश्चित है। मतलब 19-20 की बात नहीं है, मिलेगा ही। और ऊर्जा का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। दिक्कतें भी थोड़ी बहुत झेलने की आ सकती है, क्योंकि चाय पानी भी बंद हो रहा है, दाल चावल भी बंद हो रहा है। तो बेसिक चीज़ें जो हम यूज टू हैं, आज शायद कोई पी के आए होंगे सेंटर से, कोई और शायद नाश्ता भी हो सकता है किया हो किसी ने। लेकिन 3 दिन हम पूरी रीति से डिसिप्लिन रहेंगे और 3 दिन में कुछ अनुभव करके जाएंगे। क्योंकि खामखा लेक्चर सुनते सुनते, बड़े बड़े क्लासेस सुनते सुनते हमारे कान पक गए। प्रयोगात्मक रीति से, अनुभव से हम आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ का बेसिक नॉलेज योगी जीवन के लिए बहुत 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 जरूरी है। सबके जीवन में यू टर्न आएगा। पूरा जीवन जैसे बाबा के बनते हैं तो जीवन परिवर्तन तो हो ही जाता है। ब्राह्मण बनने के बाद, परमात्मा का संतान बनने के बाद भाग्य तो चमकने ही लगता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिसिंग हो रही है जिनके कारण ब्राह्मण जीवन का जो मजा लूटना चाहिए वो हमें नहीं आ रहा है। तो ये मजे लूटने के लिए हम आए हैं। भोजन का स्वाद छोड़ेंगे नो डाउट, जो आज तक लेते आए, लेकिन आप देखेंगे कि फिर जीवन में कितने प्रकार के सुंदर स्वाद खुल जाते हैं, कितने रसों से जीवन भर जाता है।
ये अनुभव की बात है, लंबे समय चलने के बाद की बात है। 1 या 2 दिन में पूरा चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन पॉजिटिवली जो लोग जा रहे हैं उनके जीवन में परिणाम मिलना निश्चित है। और ये चीज़ें जो 3 दिन में बताई जाएगी वो लगभग आजीवन अनुभव में आ जाएगी, तो भूलने वाली नहीं है। और हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, उसमें से आज हमारे पास शायद वेल्थ भी हो सकती है, खुश भी रह सकते हैं ज्ञान से, किसी भी तरह से, किसी भी शारीरिक समस्याओं के पेपर होते हुए भी पॉजिटिव जीवन बाबा के बच्चे जी रहे हैं, नो डाउट। और बड़े अच्छे तरीके से एक ड्रामा समझकर और अपने जीवन का एक पार्ट है, उनको पास करना पड़ेगा, इस तरीके से भी ज्ञान की शक्ति से चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको शारीरिक तन और मन का स्वास्थ्य ही किसी भी चीज़ को थोड़ा जानने से, प्रैक्टिकल करने से, सेंटर पे रहते हुए मिल जाता है, तो आपके लिए ये सबसे बड़ी सौगात है। आज के लिए आज का दिन विशेष दिन इसलिए भी है, और सबसे बड़ी खुशखबरी भी ये है कि रियल में हम जैसे करते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में बदलाव लाती जाएगी, और जो उछल आनी चाहिए वो उछल भी आती रहेगी। इनसे पहले थोड़ा हल्का बोले, एक सुंदर गाना सुन लेंगे मूवी का, और थोड़ा सा क्लैपिंग भी कर लेंगे, बाद में उपदेश शुरू करेंगे। थोड़ा माइंड मेकअप के लिए 10 स्वमान का अभ्यास भी कर लेंगे, फिर शुरुआत करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, साथ में बोलेंगे, मैं मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा स्वभाव बहुत शांत है। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं धनवान आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूँ। मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। परमात्मा की छत्र छाया में मैं आत्मा सुरक्षित हूँ। परमात्मा की छत्र छाया में सभी आत्माएं संपूर्ण सुरक्षित हैं। वे अपने दुख, अशांति, पीड़ा और बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। ओम शांति। आज हर शिविरों की तरह कुछ विशेष शिविर हैं, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मणों की और उसमें भी विशेष करके समर्पित बहनों की शिविर, ऐसे शुद्ध, पवित्र और विश्व कल्याणकारी आत्माएं एकत्रित हुई हैं, जिनके एक साथ संकल्प करने से भी पूरे विश्व में सभी आत्माओं के जीवन में दुख, अशांति, पीड़ा और बीमारियां, ये सारी मुक्त हो सकती है। इतने संकल्पबद्ध, संकल्पों से श्रेष्ठ, शक्तिशाली आत्माओं का ये मिलन समारोह है। लेकिन जो हमारे पास होगा वही विश्व को दान दे सकेंगे। इसीलिए खुद में अगर कोई भी छोटी बड़ी कोई भी कमजोरी हो, थोड़ी सी दुख बचा है, थोड़ी सी पीड़ा बची है, थोड़ी सी बीमारियां बची है, अशांति बची है, तो उस चीज़ों को भोजन की इस प्रयोगशाला में भोजन परिवर्तन करने से कैसे फुलफिल किया जाता है, ये सारी बातें प्रैक्टिकल स्वरूप में करेंगे। और ये इतना सिद्ध है, इतनी कारगर है बातें, जो
मैंने खुद ने अपने जीवन में अनुभव किया है। साथ साथ में बीके परिवार के कितनी आत्माओं के जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक एक नंबर की बात है, उनके पीछे पीछे कितनी सारी उपलब्धियां, योग के अंदर पूर्ण रीति से निपुणता, अंदर की अंदरूनी शक्तियों का विकास, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ और हैप्पीनेस, ये सारी चीजें अट्रैक्ट अपने आप होती जाएगी। क्योंकि आज तक हमने ये तो सुना है बहुत अच्छे तरीके से, बाबा इतनी राज्यों की विधियां हमें सिखा रहे हैं कि फलाना काम है तो फलानी विधि से योग करो, 21 दिन एक जगह पर बैठकर योग करो, ये सामान के ऊपर 108 बार लिख कर अपना अभ्यास करो। फिर भी हम कहीं ना कहीं लैक फील करते हैं, डेफिशिएंसी फील करते हैं कि जो जादू होना चाहिए राजयोग का, वो जादू क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ। हम खुद ही क्यों अस्पताल हमें विजिट करनी पड़ रही है। कल भाई जी हमारे तिलक भाई जी बात बता रहे थे कि रावण का कोई भाई भी था एक, जिनका नाम अहिरावण या मही ऐसा कुछ, हाँ वो भी था। बाबा ने हमें रावण से लड़ना सिखाया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मोटे मोटे तौर के ऊपर जो लक्षण हैं वो रावण के संस्कार हैं हमारे। लेकिन वो रावण से लड़ना तो हम सीख गए, लेकिन ये इनका भाई है ना, जो कहते हैं कि पाताल लोक में रहता है, रावण लंका में रहता था, उनका छोटा भाई या बड़ा भाई वो पाताल में रहता था, वो भी बहुत बड़ा पराक्रमी था। तो उनसे हम थोड़ा हार जाते हैं। वो पाताल में रहता था और ये जो अही रावण है वो अस्पताल में रहता है। और अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं हम, योगी जीवन जीते जीते ब्राह्मण बनकर भी, और खास करके तो समर्पित जब हो जाते हैं और बाद में हॉस्पिटल, मुझे तो बहुत वो लाचारी जीवन में लगती है, फील होती है कि हमारी समर्पित बहनें कभी भी अस्पताल के चक्कर ना लगाएं। एक सिंपल पैरासीटामोल या सिर दर्द की गोली भी क्यों खा रही है? राजयोगी जीवन मतलब पूर्ण निरोगी जीवन, यही योगी जीवन की निशानी है। योगी कभी ना होता रोगी। अगर रोगी तो कुछ हम कोई चीजें मिस कर रहे हैं जिनके कारण हमारे जीवन में रोग आ रहे हैं। आत्मा का बाबा ने पूर्णतः आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान दे दिया। सुबह से लेके द्वापर सतयुग से लेके कलयुग अंत तक की सारी कहानियां बैठकर सुन ली हमने। लेकिन साथ साथ में जो स्थिति हमारी नहीं बन रही है, कभी बीमारियों के कारण, शारीरिक स्थिति खराब होने के कारण, कभी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण, तो ये हम सब समर्पित हो गए हैं। तो हम सबको लगता है कि नहीं, जीवन सफल करके जाना है, विफल करके नहीं जाना है, खटिया पे सो के नहीं रहना है, एक दिन भी बर्बाद नहीं करना है बीमारी के लिए। तो ऐसी कोई चीज तो मिलनी चाहिए जो चीज अपनाने से हम पूर्णतः तन से और मन से स्वस्थ हो जाएं। कई बार तो मैं देखता हूँ, एक बार एक हमारी समर्पित बहन ही थोड़ी बीमारियों में चल रही थी, तो एकदम अशांत हो गई, क्योंकि बीमारी हर किसी व्यक्ति को अशांत कर देती है। तब आने वाले जो स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट नए थे, 7 डे कोर्स किया था। दीदियों के प्रति एक भावनाएं, लगाव भी जुड़ जाता है, वे हमारी बहनें खुश होनी चाहिए, उनके लिए हम क्या कर सकें। तो उन नए स्टूडेंटों को बहनों के प्रति बहुत आदर भाव था। तो उन्होंने कहा, दीदी प्लीज़ आप अशांत न होइए, बाबा सब कुछ अच्छा करेगा और आप सेहतमंद हो जाएगी, हम बाबा को बोलेंगे। मैंने कहा दीदियों को भी अच्छा लगा, चलो हमारे स्टूडेंट कितने अच्छे, हमारी ये केयर करते हैं, हमारी शुभ भावना देते हैं। लेकिन मुझे उसमें लाचारी भी लगी। विश्व को शांति का दान देने वाले, विश्व को सब कुछ प्राप्ति कराने वाले, उनके लिए कोई कामना कर रहा है, ये तो गलत हुआ हमारे साथ। हमारे लिए कोई प्रार्थना करे, हम विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे, सब सुखी हो, सारा सुखमय संसार हो, सहयोगी हो।
और हमारे हाथ से वाइब्रेशन निकले देवताओं वाले कि तथास्तु किसी को कह दो और उनकी बीमारी चली जाए। हमारे पूरे यज्ञ में हम सब सारे नॉलेजेबल भी हैं, अनुभवी लोग एकत्रित हुए हैं। सबको पता है कि यज्ञ के अंदर इतनी बीमारियां, ये जो अहिरावण है वो अस्पतालों में इतना फैला हुआ है, बड़े बड़े लोग भी लाखों रुपए खर्च करके ये सारे यज्ञ का पैसा उसमें तो बर्बाद भी हो रहा है। तो ऐसा कोई जीवन, आहार का संयम, आहार की जीवन शैली अपनाने से बीमार ही ना हो, अगर बीमार भी हैं तो स्वस्थ हो जाएं। ये जड़ी बूटी जिनको संजीवनी बूटी कहेंगे, ऐसी कोई संजीवनी बूटी क्यों नहीं हाथ में आ रही है? मेरे को ये संजीवनी बूटी 2007 में हाथ में आ गई, लेकिन आहार संयम का विज्ञान हम सबसे लास्ट में चुनते हैं। सबकी एक मनोदशा है कि अगर डॉक्टर की कोई गोली, इंजेक्शन, सर्जरी, किसी भी चीज से अगर हमारा लीवर ठीक हो जाता है, किडनी ठीक हो जाती है, सिर दर्द ठीक हो जाता है, घुटने का दर्द, बहनों को गायने प्रॉब्लम होते हैं वो ठीक हो जाता है, अगर दवाइयों से, इंजेक्शन से ठीक हो रहे हैं तो खामखा खाने पीने के चक्कर में क्यों सोचे, क्यों पड़े? और इस हिसाब से 2007 से मैंने अपने, अभी हमारे सेंटर पे भी पूरा अनुभव आज तो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन ये सोच मेरी भी चली और ज्ञान में होते हुए भी एक आध बीमारी आई और ज्ञान तो बढ़ता गया, बाबा ने एकदम लाइट बनाकर उड़ाते रहे, लेकिन साथ साथ में बीमारियां क्यों बढ़ी? ये प्रश्न मेरे को 10 साल तक नहीं उठा कि बीमारियां भी साथ में क्यों ज्ञान के साथ साथ बढ़ रही है। अगर ज्ञान के साथ साथ बीमारियां बढ़ रही है तो आप ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी हो, ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी हो। और ऐसा अज्ञानी में था, 7 डे कोर्स की, आत्मा को शांति और सुकून मिल गया, आत्मिक शांति, मानसिक शांति का अनुभव होता गया, लेकिन शारीरिक व्याधि, उपाधि, बीमारी एक के बाद एक फ्री में मिलती गई। और जब पूरा शरीर ध्वंस हुआ और साथ साथ में शरीर का नाता मन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं इतनी बीमारियों के साथ चेहरे पे सच्ची खुशी और मुस्कान ला सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ 100 में से एक आध लोग ऐसे हो सकते हैं। बाकी 99 लोग, शरीर अगर बीमार है, यहाँ कम से कम 2 घंटे बैठना भी है, लेक्चर सुनना है, उनके लिए भी एक अच्छा शरीर चाहिए। वरना 2 घंटे सुनने में 10 पोजीशन हमारी चेंज हो जाती है। थोड़ा राइट में झुके, लेफ्ट में झुके, आगे झुके, पीछे झुके, कभी ऐसा भी करें कि खड़ा भी हो जाए, घुटनों में दर्द आ जाए, लेकिन खड़ा होने में, सभा में भी खड़ा होना भी अच्छा नहीं है, फंस जाते हैं। पौने घंटे का लेक्चर सुनने में भी थक जाते हैं। शरीर स्थिर क्यों नहीं है? और शरीर का ऐसा कुछ विज्ञान हमें मिले। ज़्यादातर बहनें ऐसे समझ रही है कि शरीर का विज्ञान हम समझने के लिए 3 दिन के लिए आए हैं कि शरीर को कैसे अच्छे तरीके से चला लिया जाए। लेकिन गोल्डन गिफ्ट आपको ये मिलने वाली है कि शरीर के साथ साथ मानसिक स्थिति में और आत्मिक स्थिति में भी सुधार बहुत हट के आएगा। सिर्फ आएगा नहीं, लेकिन क्या आएगा? हट के आएगा। जो काम बड़ों से हो ना सके वो हम छोटे कर दिखलाएंगे। छोटी छोटी बहनें भी जो बड़े सेंटरों पर सेवाएं दे रही है, वो भी अनुभव करेगी कि हम भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ कुछ बड़ा कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो हम अपने शरीर को संभाल लें तो बड़ी दीदियों को चिंता मिट जाए, क्योंकि बड़ी दीदियों के अंडर में जब हम रहते हैं तो दीदियों को खुद की सेहत की चिंता करेंगे या आपकी करेंगे? और बीमारियों में हम अस्पताल के चक्कर लगाते रहेंगे ना, तो ये भी राजयोगी जीवन के लिए एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। और ये मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाने, अनुभव युक्त बातें सुनाने आया हूँ, जो मैंने इतनी सारी बहनें जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सुंदर परिणाम लेके दिखाए हैं, वो चाहे ब्रह्मा कुमारी हो या नॉन बीके हो। कितनी माताएं, बहनें अपनी कड़ी से कड़ी बीमारियों के हिसाब किताब, कर्म भोग सिर्फ और सिर्फ आहार संयम की साधना से परिवर्तन
कर लिया है। आज इस सभा में समर्पित बहनें भी हैं, साथ साथ में माताएं भी कोई कोई आई है, भाई लोग भी आए हैं, और हमारी सभा में साथ में अलग प्रांत हमारे महाराष्ट्र से हमारे शांता दीदी हैं, और दूसरे जलगांव से भी दोनों बहनें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और अभी तो हमारे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर सूरत कलरव नेचुरल केयर आप सबको पता है, वहाँ 7-8 महीने सरेंडर, पहली बार ऐसा हुआ सितंबर मास में। मेरे लिए ये महीना सबसे यादगार महीना है, क्योंकि इस बार समर्पित बहनों से हमारा संपर्क हुआ है। और मैंने जब ये सेवा की शुरुआत की थी, तब 1-2 समर्पित बहनें भी ये चीज़ें सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बोला नॉन बीके वाले करेंगे। मैंने कहा आहार संयम तो हर एक को लागू होता है। और तब मैंने, जब मैं ठीक हो गया था, तो बाबा से मैंने संकल्प किया था, बाबा अगर मेरे को निमित्त बनाना है तो हमारे यज्ञ में हमारी बहनें, हमारे भाई जो पूरा समर्पित भाव से जीवन को न्योछावर करके आपके लिए जीवन जिन्होंने दे रखा है, उनका सेहत में ठीक कर सकूं। ये 7 साल पहले का संकल्प था मेरा। मैं रास्ते पे आ रहा था तो मेरे को अंदर बाबा ये इतनी सुंदर फीलिंग आ रही थी, गदगद हो रहा था अंदर से कि बाबा आज तुमने मुझे ऐसा सुंदर मौका दिया है जहाँ हमारी प्यारी प्यारी समर्पित बहनें आने वाली है और मेरे को कुछ सेवा का मौका मिलने वाला है। और जितनी भी मात्रा में आप हम जो बताएंगे, जितनी भी मात्रा में आप कर लोगे, आपके अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन आएंगे। कितनी भी बीमारियां, आज से चिंता छोड़ो कि बीमारियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बीमार होना मुश्किल होगा आपके लिए, बीमार होना मुश्किल होगा, सेहत पाना आसान है। सेहत पाना, आज तक जो डॉक्टर कोई भी विशेषज्ञ स्वास्थ्य के होंगे ना, तो वो कहेंगे इतना इतना परहेज करना, इतना इतना करना पड़ेगा। बीमारी आती है तो घोड़े के माफिक आती है, जाती है तो चींटी के माफिक जाती है, ऐसी बातें हमने बहुत सुनी। लेकिन आज मैं सारी बातें आपको उल्टी बताने आया हूँ कि बीमारियां आती है तो चींटी माफिक आती है, बीमारियां आती है तो चींटी माफिक आती है। 70 साल हो गए, बाद में बीपी आता है। बोलो 60 साल पहले पुराने जमाने की, आज से 20 साल पहले की बात हम करेंगे, बीपी कब आएगा? 60 साल तक जूठा खाते रहेंगे, पका हुआ खाते रहेंगे, तब बीपी आता था, शुगर आता था। तो बीमारियां तो चींटी माफिक आ रही है। अभी फिलहाल थोड़ा स्पीड बढ़ी, चींटी भी थोड़ी तंदुरुस्त हो गई, थोड़ा दौड़ने लगी, तो 30-30 साल में बीपी आ गई, शुगर आ गया, घुटनों का दर्द आ गया। जो 60-70 साल के बूढ़े लोग उठने में उनको दिक्कत आती थी, तब कहते थे आयु के हिसाब से उनके घुटने खराब हो गए हैं। वो भी आयु को हम दोष देते थे, एक्चुअल में आयु का कोई दोष नहीं था। 100 साल के लोग भी दौड़ लगा सकते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव है कि हम दोष देंगे एटमॉस्फेयर को, दोष देंगे आयु को, दोष देंगे डॉक्टर को, दोष देंगे अपनी बड़ी बहन को। उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा, उन्होंने मेरे को ये खिला दिया, ये पिला दिया। हम आज से पहला वादा ये करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ है, हम तन से या मन से रोगी हुए हैं, तो उनकी जिम्मेवारी मेरी खुद की है। ब्लेम लगाना बंद करेंगे। अभी विंटर आने वाला है ना, इसलिए गला खराब हो गया है, नाक से सर्दी बहना शुरू हो गया है, कहीं कहीं तो मौसम को दोष देने लगते हैं। हमारे पोरबंदर सिटी में, मेरा नेटिव पोरबंदर है, समुद्र किनारा है बहुत बड़ा जबरदस्त, बहुत सुंदर समुद्र किनारे हैं, स्पॉट है उधर। तो लोग हमारे कहते थे कि पोरबंदर में जो भी बसते ना, उनको घुटनों के दर्द तो होते ही होते हैं, क्योंकि समुद्र का एकदम नजदीक है। तो कहते हैं कि खारा हवाएं चलती है ना, तो खाराश लग जाती है। देखो समुद्र को दोष दे दिया। मुझे भी ऐसा लगा था 35 साल में जब घुटने खराब हो गए थे, तो अच्छा पोरबंदर में यही झंझट है, ये स्थान ही ऐसा है। राजकोट में, अहमदाबाद में जाओ तो वहाँ गर्मियाँ बहुत है, और गर्मी के कारण ये सारी समस्याएं आ जाती है। देखो हम नहीं, अब आज के दिन से संकल्प करेंगे कि कभी भी मौसम को दोष नहीं देंगे, दूसरे व्यक्तियों को दोष नहीं देंगे, भोजन को दोष नहीं देंगे। दोष किसका है?
किसका है दोष? खुद का, अपना दोष है। अपने तकलीफों से, अपनी नासमझ से, हमारी अज्ञानता से हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक जो भी बीमारियां हैं, देखो बीमारियां एक प्रकार की नहीं होती। आज तक जब भी शिविरों में जाते हैं तो लोग समझते हैं कि शारीरिक बीमारियों के लिए बुलाया गया है। शारीरिक बीमारियां होती है वो तो काटना बहुत सहज है, शारीरिक बीमारियां काटना सहज है, लेकिन मानसिक बीमारियां काटना, उनसे एक कदम ज्यादा जोर लगाना पड़ता है उनको काटने के लिए। फिर मानसिक से भी ज्यादा बड़ी बीमारी बौद्धिक बौद्धिक बीमारियां हैं, बुद्धि के ऊपर भय है, क्रोध है, ये चीजें तो और परेशान कर देती है, हमारी ऊर्जा को खत्म कर डालती है। भले शरीर से आप एकदम स्वस्थ दिखो, कोई कहे ये तो स्वस्थ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये चार तल के ऊपर बीमार लगे पड़े हैं। जरूरी नहीं है हम संपूर्ण स्वस्थ है, जब हम ये सारी विधि समझेंगे ना तब पता चलेगा, अगर इनको भी बीमारी कहा जाता है। मन के ऊपर जब थोड़ी सी चिंता होती है, बाबा अभी भाड़े के मकान पे रह रहे, कब सेंटर बनेगा, अपना खुद का सेंटर कब बनेगा, तो ये सात्विक भले चिंता हो, लेकिन ये चिंता है, मन के ऊपर का दोष है और मन को कमजोर कर देता है। हमें पता नहीं कि ये हमें चिंता लगी पड़ी है, ये मानसिक बीमारी हमें है। बाबा अच्छे अच्छे स्टूडेंटों को भेजो ना, मजा नहीं आ रहा है, सेंटर फल फूल नहीं रहा है, तो ये सात्विक बातें होती है, लेकिन ये चिंता के स्वरूप में आपके मन को खा जाती है, मन को तंदुरुस्त होने नहीं दे रही है। भौतिक स्थिति के ऊपर क्रोध और भय लगता है, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। कल जाके कुछ हो न जाए, शारीरिक व्याधि बढ़ न जाए, बड़ी बहन कुछ बोल न दे, यहाँ से निकल न जाए, कितने सारे छोटी छोटी चीजें बुद्धि के ऊपर काम करने लगती हैं। तो ये क्रोध बुद्धि के ऊपर की बीमारी, और लास्ट अहम आत्मा के ऊपर की बीमारियां। तो चारों प्रकार की बीमारियां अगर आप ये न्यू डाइट सिस्टम, NDS कहा जाता है, नेचुरल डाइट सिस्टम, नए दिन की शुरुआत आरंभ करेंगे तो राजयोगी जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। 4 चांद नहीं, 8 चांद लगने वाले हैं, 2 गुना है। खुद से वादा करना पड़ेगा, मजबूत इरादा करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य में चारों प्रकार के में, टोटल हेल्थ में, संपूर्ण स्वास्थ्य में सारी चीजें परिवर्तन हो जाएगी। सभी लोग रेडी हैं परिवर्तन करने के लिए। इस भोजन की प्रयोगशाला में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अपने आप को रेडी कर लिया इस मुहिम में जुड़ने के लिए, क्योंकि इस भोजन की प्रयोगशाला में वो कहते हैं 56 का सीना चाहिए। कोई तो नाम सुनेंगे ना, कच्चा खाना पड़ेगा, पका हुआ कुछ मिलेगा नहीं, एनीमा करना पड़ेगा, बाप रे, और 12 बजे तक भूखा भी रहना पड़ेगा। आज तक हमने भट्टियाँ की है काफ़ी सारी, अब बहनें जाती हैं योग भट्टियाँ का प्रोग्राम रखते रहते हैं। मैं अभी पंचकुला नहीं, लेकिन पंचगिरी में गया था। पंचगिरी में भट्टियाँ लग रही थी, बोला आज तो काफ़ी जिलों से बहनें आ रही है, सबको खुश करेंगे। शाम के भोजन में समोसे रखे हैं, दोपहर के भोजन में थोड़ा आइसक्रीम भी रखा है, और साथ में पकौड़ा और ये चीज़ें रखी हैं। या भट्टियाँ हो रही है या बीमारी के कारखाने हम लगा रहे हैं? क्योंकि बहनों को है ना, बाजार की चीज़ें तो खाती नहीं, आजीवन पूरा त्याग कर दिया है, तो कुछ ना कुछ यज्ञ से मिलना चाहिए जिसके कारण इनका मन बाहर जाए नहीं। ऐसा लॉजिक हमें समझाते हैं बड़े कि उनका बुद्धि है ना भटके नहीं बाह्य चीज़ों से। देखो हम यज्ञ में पानी पूरी बनाते हैं,
फिर पनीर, पालक पनीर का सब्जी भी बना देते हैं। दूसरी कितनी वैरायटियाँ, बहनें एक्सपर्ट इतनी हैं कि जो अच्छे अच्छे शेफ ना बना सके ना, इनसे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारी यज्ञ की बहनें बना रही है। और पाक कला, सतयुग में कहते हैं 16 कला संपूर्ण तो बनना पड़ेगा, तो भोजन तो पका पका कर हम अच्छे तरीके से एक्सपर्ट बनकर जाएंगे, एक कला वो भी हमारे अंदर कम न रह जाए। लेकिन पका पका कर हमने अपने स्वास्थ्य को पका दिया, आग पर जला जला कर खुद आग पर जलने की तैयारियां करने लगे हैं। फिर भी पीछे हटने का कभी कभी कोई कोई नाम नहीं लेते हैं कि नहीं। हमारे एक पिक्चर शोले पिक्चर आया था, शोले पिक्चर में एक डायलॉग था, असरानी, आप सभी बहनों ने शायद शोले पिक्चर देखी होगी, नहीं किसी ने नहीं देखी। उसमें कॉमेडियन कलाकार एक डायलॉग बोलता है कि हमारी इतनी बदलियों के बावजूद भी हम नहीं बदले। भाई लोगों ने सुना होगा कि हमारी इतनी बदलियों के बावजूद भी हम नहीं बदले। वो कोई जेलर था, वो अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं करता था, वहीं से उसकी बदली की जाती थी। तो वो बोलता था कि हमारी इतनी बदलियां होने के बावजूद भी हम नहीं बदले। और बाबा का एक मुरली में एक दिन गायन आया था, हम औरंगाबाद थे, शांता दीदी के वहाँ सेंटर पे गए थे शिविर लेने के लिए। तो वहाँ मुरली का गीत होता है, तो बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम जैसे खाना खा रहे थे, जैसे चाय पी रहे थे, जैसे पूरी चाट समोसे घी दूध मक्खन खा रहे थे, वैसे हम खाते रहेंगे। ये सारी स्वास्थ्य देने वाली चीज है। मैं समझता हूँ चलो छोड़ो, आपके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि घी शक्ति दे रहा है, दूध शक्ति दे रहा है, मक्खन फायदा दे रहा है, तो रखो अपने दिमाग में ये चीजें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 दिन, ज्यादा नहीं। यहाँ शिविर 3 दिन की लगेगी, आगे के 12 दिन 15 दिन जितनी बातें बताई गई उतना कर लो। बड़ी बड़ी बीमारियां रिवर्स हो जाती है, वो चाहे फैटी लीवर हो, वो चाहे किडनी फेलियर हो। ये तो घातक बीमारियां हैं जो मौत के ऊपर दस्तक देने लगती हैं। कैंसर की बीमारियों में डॉक्टर ने कहा 15 दिन में मरने वाले हो। 15 दिन के बाद पता चलता है कि ये खाते पीते तो अभी मैं जिंदा हूँ। हमारे कैंसर के कितने मरीज हैं जो आते हैं, कहते हैं 2 दिन का बोला है, आप 2 दिन रख लो यहाँ, हम यहाँ मरना चाहते हैं। सेंटर पे, डिटॉक्स सेंटर पर आते हैं। और जब तक जुबान में चटोरापन था तब तक तो वो डॉक्टर कीमोथेरापी वाले, रेडियोथेरापी दिखाई दे रही थी, सर्जरी दिखाई दे रही थी कि वो कर ले। और जब वो डॉक्टर हाथ खड़े करेगा कि आप में सुधार आने की संभावना नहीं है, घर पे रहो और जितना भी जियो उतना जी लो, 2 दिन में के बाद भी जा सकते हो, ऐसे लोग आहार संयम का निर्णय करते हैं। जब कई लोगों को मैं कहता हूँ, कैंसर पेशेंटों को, कि आपको रसाहार करना पड़ेगा, कोई भी चीज ठोस चीज खानी नहीं है। बोलता है ठोस चीज खाई भी नहीं जाती। फिर आते हैं अब तो रस के अलावा कुछ जा ही नहीं रहा है, तो फिर यही करना पड़ेगा। तो जीवन में, आपके जीवन में कभी भी ऐसी चीज घटना घटित न हो कि लाचारी में फिर इस तरफ हमें मुड़ना पड़े। और लाचारी में मुड़ने से भी कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपको परिणाम मिल जाए। ऐसे लाचारी में आने वाले लोग 10 में से 7 लोग ठीक होके जा रहे हैं, लेकिन हमारी गिनती शायद 3 में भी हो सकती है जिसमें हमें परिणाम प्राप्त न हो। पूरे भारत में सभी सेंटरों के ऊपर जहाँ भी बुलाते हैं पूरी टीम जाते हैं। छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बीमारियों में बहनों को मैंने देखा है, और फिर रिवर्स होने की संभावनाएं भी
खत्म हो जाती है। और मैं इतना कहता हूँ कि आप करो, थोड़ा दर्द कम होगा, बीमारी में आराम मिलेगा, और बाबा ने चाहा तो रिवर्स लौट के आ सकते हैं। तो इतने हम कमजोर पड़े ही क्यों जो यहाँ तक हम पहुँच जाएं। तो हमें आज से ये जागृति, जो भाई लोग भी आए हैं संसार गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये चीजें बहनों के लिए अलग करना है, आपके लिए अलग करना है, बीपी के लिए अलग करना है, शुगर के लिए अलग करना है। ऐसी कोई भी चीज मैं बताने वाला नहीं हूँ कि आपको ऐसे करना है। अरे बहन, आपको ये तकलीफ है तो आपके लिए ये है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। मतलब एक छोटा सा स्लोगन मैं कहना चाहूँगा आपको कि बीमारी अनेक, बीमारी अनेक, इलाज एक। बीमारी, सब साथ में बोलेंगे, बीमारी इलाज एक। तो कोई को पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि सर मेरे को घुटने के लिए क्या करेंगे, गायनेक के लिए क्या करेंगे, माइग्रेन के लिए क्या करेंगे, लीवर के लिए क्या करेंगे। सबके लिए क्या करना है, एक ही चीज करनी है जो सिंपल बताई जाएगी। बाद में मुझे जरूरत पड़े तो अलग से मैं थोड़ा सा आपको डिफर कहूँगा, लेकिन मोटे मोटे तौर के ऊपर 99% सबको इक्वल करना है। मतलब ज्यादा इस चीज की अपने रोग के अनुसार कोई नोट्स न ले तो भी चलेगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। बीमारी अनेक, इलाज एक। एक सुंदर शायरी है कि अब छोड़ो सारी बला, अब छोड़ो सारी बला, बीमारियों की बला अब छोड़ो, आओ हम सीखते हैं जीवन जीने की कला। आओ हम सीखते हैं जीवन जीने की कला। आप अपने अपने सेंटरों के ऊपर अपने सारे स्टूडेंटों को एक अच्छे डॉक्टर बनकर उनकी बीमारियां ठीक करने लगोगे, ये मुझे पक्का भरोसा है। जब आप 6 महीने के लिए ये चीजें फॉलो करेंगे, बाद में इतने होशियार होंगे कि आपके दर पे, बाबा के दर पे आने वाले हर बच्चों का इलाज आपके पास होगा, अगर वो बच्चा करना चाहे तो। अगर वो बच्चा करना चाहे तो। जब तक उनको लगता है कि मेरे को तो डॉक्टर अच्छे लगते हैं, मेरे को तो दवाइयाँ अच्छी लगती है, मेरे पास बहुत धन है, तो मैं ये धन को थोड़ा सा ये दवाई रूपी फ्रूट में भी लगाना चाहता हूँ, तो ऐसे लोग शायद ना भी हो ठीक, लेकिन 25% भी अगर कर लेते हैं तो उनका भी थोड़ा बहुत सुधार आना तय है। तो अब आपके अंदर थोड़ी जिज्ञासा भी जगी होगी, थोड़ा बहुत मालूम भी होगा कि करना क्या है। सिंपल सिंपल आप बताओ ना। एक दिन मैं गया था हरियाणा के जींद शहर में, एक छोटे से सेंटर पे 1 घंटे का प्रोग्राम रहा। 20-25 मिनट प्रास्ताविक पे लगा कि भाई हमें कैसे ये प्राप्ति हो सकती है। लोगों के अंदर इतनी भूख बढ़ गई कि अब भाई जल्दी बताओ ना, करना क्या है, इतना कुछ मिलने तो वाला है, अब आपका जो पटारा है वो खोलो तो सही, जिसमें से क्या क्या निकलेगा। इसमें एक बुजुर्ग थे, उनको तो इतनी उत्सुकता बढ़ गई, खड़ा होकर यहाँ तक आ गए और माइक लेके कान में बोले अब जल्दी बता दो कि करना क्या है। हाँ, तो बहुत सिंपल करना है। पहले मैं बताने वाला नहीं हूं कि करना क्या होगा। आपके सामने आपकी ही पैरेलल समकक्ष जो समान पद पाने वाली आत्माएं हैं, हमारी सरेंडर बहनें, समर्पित बहनें, वो ही अपना अनुभव आपके सामने रखेगी। तो कैसा रहेगा हैं? इनसे आपका मनोबल तुरंत बढ़ेगा कि नहीं, हम ऐसे पहले नहीं है जो भाई हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पहले के समय में जब भी कोई दवाइयाँ इजाद होती थी तो चूहे के ऊपर प्रयोग करते थे।
जब चूहा ठीक हो जाए तब जाके वो गोली इंसान को खिलाते हैं। तो आप ऐसे पहले चूहे नहीं हो जिनके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं। पीछे जो एक्सपेरिमेंट करके आए हैं, जिन्हों के जीवन में परिवर्तन आया है, उनकी वाणी में हम सुनेंगे। बाद में हम अपना जो विषय है वो आगे बढ़ाएंगे, और वो ही मैं तो समझता हूँ वो ही मोटे मोटे तौर के ऊपर तो समझा देगी। पहले तो हम शांता दीदी को वेलकम करेंगे, औरंगाबाद से हैं। प्लीज शांता दीदी आप आओ। शांति। मुझे बहुत अच्छा लगा गुजरात में आके। भाई साहब का बहुत दिन से बुलावा था कि बहन जी आप आओ, और वो इसलिए बुलाना चाहते थे कि यहाँ पे बहनों का प्रोग्राम लेना है, आप जरूर आओ। तो पहले ऐसा ठहरा था कि जलगांव में वो आने वाले थे, तो इसलिए मैंने कैंसिल किया कि नहीं, मैं जलगांव में आऊँगी तो सूरत में मेरा आना नहीं होगा। लेकिन कोई कारण की वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया और फिर हम सूरत पहुँच गए। तो मेरा अनुभव इस जो ये रहा है, इसमें करीबन अब मुझे 4 महीने हो रहे हैं। 13 मई को हम लोग पोरबंदर गए थे, और वैसे तो मुझे काफ़ी जानकारी इसके पहले से ही थी और मैं करती भी थी, लेकिन 50-50 तो 50-50 करती थी, लेकिन उसका इसका रिजल्ट नहीं आता था। जब मैंने कम्प्लीटली ये जो डाइट है जो हमारे बीवी चौहान या जिग्नेश भाई जो कराते हैं, इसको जब मैंने फॉलो किया तो इसके रिजल्ट जब हम देखते हैं, मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता है, इतना अच्छा डाइट है। लेकिन बात है संयम की। जैसे हम देखते हैं कि हम पूरे साल में हमारे मधुबन के लिए क्या होता है, प्रोग्राम बनता है कौन सा, भट्टी का, और हम बड़ी तैयारी से जाते हैं कि भट्टी 100 उन्नति के लिए हमको टाइम मिल रहा है, 4-5 दिन हम मधुबन जाएंगे, भट्टी करेंगे, योग बल बढ़ेगा और फिर रिफ्रेश होकर के आएंगे। तो वो हो गई हमारी 100 उन्नति। अभी यहाँ हम किस लिए बैठे हैं? जिसको 100 उन्नति करना है, वो जो साधन है शरीर, इसको स्वस्थ करने के लिए। और मैं तो सविता दीदी को बहुत बहुत थैंक दूंगी, क्योंकि इनसे बहुत सारी बहनें इंस्पायर होंगी, क्योंकि ऐसे संगठन के लिए प्रोग्राम बार बार बनाए जाए। तो जब मेरा पोरबंदर जाना हुआ, हमारी जर्नी, क्योंकि जाना था, दिल में संकल्प था कि नहीं जाना ही है, कुछ भी करके ये प्रोग्राम अटेंड करना है, समझना है। और मैं बहुत पहले से शौकीन हूँ, कुछ भी नया करना है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी दीदी बोलती शांत तो कुछ ना कुछ करते रहती, मैंने कहा मेरे को अच्छा लगता है। और जब मैंने ठान लिया कि मुझे करना है, लेकिन कोई किसी के न किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में जब हम चलते हैं तो हमारा चलना इजी हो जाता है, क्योंकि हम उसके ऊपर दृढ़ रहते हैं। तो हमने टिकट बना ली 9 तारीख की, और जाना है। तो आप सभी को पता है भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा, और हम लोग बॉम्बे वाया बॉम्बे जाने वाले थे ट्रेन से। और संतोष जी को मालूम था कि ये बहनें आने वाली, दीदी ने तुरंत कॉल किया, बहनें मत आओ, बहुत घुमसान है। तो हम रुक गए, और जैसे युद्ध खत्म हो गया, जैसे पता चला न्यूज़ में कि भाई युद्ध थम गया है, हमने ट्रैवल की टिकट बनाई और हम लोग औरंगाबाद से भरूच आए। सारा दिन भरूच रुके और रात की ट्रैवल में बैठ करके हम पोरबंदर चले गए, और 4-5 दिन वहाँ रह करके हम लोगों ने इस डाइट को समझा। अभी या तो आपको प्रैक्टिकल खिलाया जाएगा, हम तो इतना नहीं समझते थे पहले। वहाँ पर उनकी जो टीम है, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से 4-5 दिन बहुत अच्छा सा ट्रीट किया। और भाई को लगता था ये बहन हमको बोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोपहर के बाद में फिर घुमाने ले जाते थे, कभी मंदिर, कभी गार्डन, कभी हमको इसमें लेके गए, सागर के किनारे ले जाएंगे। तो ऐसा ऐसा हमने 5-6 दिन वहाँ निकाला। उसके बाद में हम कम्प्लीटली 2.5 से पौना 3 महीने मैं बिल्कुल वो डाइट से हिले नहीं। लेकिन उसके बीच में फिर भाई का सातारा आना हुआ, तो सातारा आने वाले थे, जैसे ही पता चला तो फिर हमने कहा कि आप हमारे पास भी आइए। फिर हमने उसमें 5 दिन का शिविर रखा, और 5 दिन के शिविर में मैंने सोचा 50-60 लोग होंगे, लेकिन लोग कितना इच्छुक है, लोग कितना चाहते हैं, तब मुझे पता चला कि जब 120-25 लोगों ने रजिस्ट्रेशन टाइम पर किया,
50-60 तो रजिस्ट्रेशन थे और टाइम पर और क्या हो गए, रजिस्ट्रेशन बढ़ गए। तो सारा सब कुछ बढ़ने के बाद भी उसको हमने बहुत अच्छे से ये किया। लेकिन दूसरी चीज़ है, आज भी 150 लोगों ने वो करने के बाद, उसके बाद में भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग आज भी कर रहे हैं, जिनको पता है डाइट में ये करना है, तो वेट कम किया, बहुत सारी चीज़ें कम हो रही है। तो एक बहन के करने के वजह से कितने लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन मैंने ये ठान लिया कि शायद हो सकता है बाबा को, क्योंकि जो भी मैंने अनुभव किया और वो अनुभव सुनाया, तो हो सकता है ये अनुभव कईयों के काम भी आ जाए। क्योंकि मुझे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी, बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन एक 40-42 के बाद में हर बहन को एक फेज आता है हार्मोनल इम्बैलेंस का, वो था। और उसमें मुझे, आपको यकीन नहीं आएगा, पहले फेज में तो मुझे हार्ट पे प्रेशर आता था, दम लगता था, दम की घुटन होती थी, रात को भी दम लगता था, सोती थी तो मैं सो नहीं पाती थी, मेरे को माना ऐसा लगता था कि पता नहीं अभी मुझे जैसे कि कोई प्रेशर आ रहा है। तो उस दौरान मैंने 2-3 जगह पर वो किया, ईसीजी किया। तो एक बार ईसीजी एबनॉर्मल आया, तो डॉक्टर को लगा कि कुछ बड़ा हुआ है, कहीं के ब्लॉकेज है, इसलिए मुझे दूसरे अस्पताल में भेज दिया। वहाँ पे सारा चेकअप किया तो पता चला कि कुछ नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन मेरे जो भी संबंधी है वो चैन से बैठने नहीं, उनको ऐसा लगा कि पता नहीं अगर कुछ हो जाएगा तो फिर इनको मेडिसिन ये सब चीज़ें शुरू होगी। थोड़े समय के बाद वापस वही चीज़ शुरू हो गई। तो फिर मैं सीनियर डॉक्टर के पास जाकर के मैंने जब चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या करो, खाली खान पान का ध्यान रखो। एक डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि आपको कम से कम ये करना पड़ेगा, बोले एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो एंजियोग्राफी किया नहीं, फिर उसके आगे के फेज में मुझे वीकनेस बहुत रहने लगा। इतना वीकनेस रहता था कि हफ्ते में मैं कम से कम 2 या 3 दिन क्लास भी नहीं कराती थी। सो ही रहूँगी, कुछ ना कुछ बना के खा लूँगी, फिर सो ही रहूँगी, फिर जब फ्रेश लगेगा तब कोई ना कोई सेवा में शुरू हो जाएगी। तो ऐसे करते करते वीकनेस बढ़ता था। फिर सोचती थी, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि, बोला आपको तो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। तो मैंने कहा कितना समय चलेगा, तो बोलते हैं कुछ नहीं, 4-5 साल। मैंने कहा जैसे कि 4-5 दिन की बात कर रहे हैं, तो घर में आके सोचा कि नहीं, इसके लिए मुझे कोई और चीज़ सोचना पड़ेगा। वो चीज़ तो ठीक है, उसके बाद में मुझे और भी घुटन महसूस होने लगी और पीठ पे जलन, पसीना आना और बीच बीच में रोने जैसे दिल करना, बहुत कुछ होता था। तो मैंने उसको फिर ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे अभी तो ग्रीन जूस लेना पड़ेगा। और ग्रीन जूस जब मैंने शुरू किया तो आपको यकीन नहीं आएगा, पूरा डाइट में लेती नहीं थी, ग्रीन जूस के वजह से मेरी ये सारी चीज़ें स्टेबल हो गई। और जब हम उसके बाद में मैंने ये सोचा कि पोरबंदर का जब हमारा प्रोग्राम बना, पोरबंदर जाके आने के बाद जब मैंने ये डाइट शुरू किया तो मुझे विदिन 15 दिन के अंदर एकदम मैं नॉर्मल स्थिति में आ गई, मेरी थकान चली गई। भाई साहब ने तो देखा, हमारे पास जब शिविर था, ज़्यादा कोई हैंड्स नहीं थे, सुबह से लेकर के पूरे शाम तक हम लोग किचन में खड़े रहते थे और फिर भी मैं फ्रेश रहती थी। तो ये किसकी कमाल थी? हमको पता है, हम गुरुवार का भोग बनाते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठेंगे, भाग दौड़ करेंगे, क्लास खत्म हो गया तो ऐसा लगता है कि बस थक गए हैं, और नाश्ता वास्ता करके जाके थोड़ा लेट के आएंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसा होता है हर एक के साथ में। लेकिन इतनी हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है ये केवल एक डाइट के वजह से। और बहुत सिंपल चीजें, कुछ भी नहीं करना है। मैं तो सिंपल कहूंगी, इजी कहूंगी, पर इतना इजी भी नहीं है, थोड़ा सा संयम की बात है। लेकिन अगर हम संयम बरते तो मुझे लगता है कि हम जीवन में हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि वैसे हम राजयोगी हैं। अगर कोई भी एक डॉक्टर को अगर हमने पकौड़ा खाते हुए देखा तो हम क्या बोलते, देखो डॉक्टर है, सबको बोलते ये नहीं टाइम नहीं खाना है और वो खा रहा है, वही चीज है ना। तो राजयोग का मतलब क्या है? संयम। तो ये डाइट में संयम की बात है। जब तक हम 12 बजे तक अगर थोड़ा हम संयम से अगर चलते हैं तो उसके बाद में तो फिर ग्रीन जूस है, खाना पीना जो भी हमारा सिस्टम में बना हुआ है वो हम खा ही सकते हैं। लेकिन
पका हुआ नहीं, लेकिन पकी हुई की इतनी हैबिट होती है क्योंकि हमारा माइंड में इतना सेट हो चुका है कि आज क्या खाना है, आज क्या बनेगा। अगर हमने नेट पे कभी चीज भी देखी ना तो हमें क्रेविंग शुरू होती है खाने की। अगर कोई चीज हमने देख भी ली ना तो हमको लगता है कि चीज कितनी अच्छी है, कितना इसका टेस्ट होगा। लेकिन बहनों, मेरी तो आप सबके लिए बहुत एक शुभ भावना है। और आप सबने देखा है इतना बड़ा कोरोना हम सभी से हम सभी के बीच में से कितनी बहनें चली गई। तो कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारी थी, बहुत ह्यूमिडिटी डाउन थी, इसीलिए वो बहनों ने क्या किया, अपने देह को उनको त्यागना पड़ा। और जब भी मैं मेल खोलती थी कोई ना कोई बहन की न्यूज़ होती, मुझे बहुत बुरा लगता था, बस ये बहन चली गई। कोई उम्र नहीं, 30, 32, 35, 40 ऐसे उम्र की कितनी बहनें, आप सभी को पता है, आप सभी मेल चेक करते हैं। और बाद में तो ऐसा पता चला कि मधुबन वालों ने मेल डालना ही बंद कर दिया। बहनों के जाने के जो समाचार थे वो बंद कर देता कि बहनें डर जाएगी। ऐसे कितने ना बहनों ने शरीर छोड़ा है। और अभी भी आए हर दिन, मतलब 15 दिन में, महीने में ऐसे एक केस आती है, कोई न कोई बहन का शरीर छोड़ने का हम समाचार सुनते हैं, बुरा लगता है। जब हमने ये राह चुनी है, जब हमने भगवान को हमने जीवन ही दिया है, तो अगर हम थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा अगर हम समझ ले और थोड़ा सा इसको करके देखें प्रयोग के रूप में, तो आपको जो अनुभव होगा, तो सुबह से लेकर के दोपहर तक 12 बजे तक अपने आप को पानी भी न देते हुए जब हम ठहरना होता है तो जरा कठिन लगता है। क्योंकि मैं खुद भी पहले थोड़ा सा घड़ी का काटा देखती थी, हाँ 10 बज रहे, अभी और 2 घंटे पानी पीने के लिए। लेकिन अगर हम व्यस्त रहते हैं ना तो पता भी नहीं चलता है, जो भी छोटी मोटी सेवाएं जो भी कुछ करते हैं तो उसमें पता नहीं चलता है। और फिर तो 12 बजे हमको ग्रीन जूस लेना होता है, लेकिन ये ग्रीन जूस नहीं है, ग्रीन भले पत्ते का जूस है लेकिन बहुत बहुत हेल्दी है। मैंने इसीलिए आपको बताया कि जब मेरे को इतना कुछ पता नहीं था तो ग्रीन पत्ते के जूस से भी मैंने अपने आप को स्टेबल किया। अगर हम पूरा ही डाइट अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हम चेंजेस देखेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि जब 12 बजे हम जूस लेते हैं, फिर 1.5-2 घंटे के बाद में क्या खाना है। बहने किचन में बहुत एक्सपर्ट है, गुजरात में हांडो और क्या क्या बनता है, खांडो और ढोकला, चटनी, बर्फियाँ, स्वीट बहुत प्रकार के बनते हैं। हमारी तरफ बनता नहीं, ऐसा नहीं, हमारी तरफ बनता है, महाराष्ट्र में बहुत वैरायटी बनता है, पूरन पोली फेमस है, और आपको खिला नहीं सकते क्योंकि खाना नहीं है। लेकिन ये चीज है, बनता कुछ भी है वो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे जब आप रेसिपी सीख जाएंगे और रेसिपी में अगर दिन में एक बार कोई ना कोई रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिर 1:30 बजे 2 बजे आपको करीबन क्या खाने का है, सलाद खाना है, चटनी सलाद, कोई आप स्वीट भी खा सकते हैं, पर कौन सा, वो स्वीट नहीं, घी में बनाया हुआ स्वीट नहीं। फिर वो बताएंगे बहने, क्योंकि स्वीट में जैसे खजूर वाला चीज होता है, तो मतलब एक प्राकृतिक रूप से जो हमको मिलता है वही चीज हमको लेनी है। लेकिन दूसरा फेज है, क्योंकि मेरे साथ जो होता है, फिर हम क्या करते हैं, खाने के बाद सोते हैं, क्योंकि ये हमारा नियम है। हमारे ब्रह्मा बाबा ने हमको सुबह जल्दी उठते करके हम दोपहर को सभी पहले रेस्ट करती हैं, करते हैं ना, तो रेस्ट करते हैं, रेस्ट करें कभी नींद नहीं आएगी, खाना नहीं खाएंगे तो नींद नहीं आएगी। मुझे खुद को नहीं आती, पहले भी नहीं आती थी और अभी तो और नहीं आती। 15 से 20 मिनट मेरे लिए बहुत हो जाते हैं। और मैं दोपहर को नहीं सोती हूँ, मैं 11 बजे मुझे थोड़ा थकान लगती है ना, तो 5-10 मिनट जाके लेट जाती है, उसके बाद में मेरी नींद पूरी हो जाती है। तो दोपहर को सोने के बाद जब उठते हैं ना, तब तो बहुत अच्छी भूख लगती है, फिर क्या खाना, अब ये तो खाना ही नहीं तो फिर क्या खाना है भाई, सब आगे क्या खाना है। तो मुझे लगता है कि बाबा के घर संपन्न है और सभी के पास तो फल आते ही है, फल आते हैं, कई प्रकार की चीजें होती है। फ्रूट जूस ले सकते हैं, टमाटो जूस ले सकते हैं, कोई ना कोई जूस लो या फ्रूट लो। और फिर आती बात शाम की, तो शाम को तो आपको जैसे भी लगता है, क्योंकि बीना बहन बहुत अच्छी रेसिपी बताती है, शाम को भी आप बहुत अच्छा कोई सूप बना लो। अभी शायद शुरू में आपको सूप भी नहीं बोलेंगे,
क्योंकि 1 महीना 3 महीने तक तो आपको आग पे चढ़ा हुआ नहीं खाना है, तो फिर आप सूप ले ये अपना मना ये लो, फ्रूट सलाद लो। फ्रूट सलाद का मतलब ये नहीं कि दूध में डाल के लेना है उसको, लेकिन जैसे फ्रूट कटिंग करके मिक्स करके वो भी ले सकते हैं, तो उससे भी हम हमारी क्रेविंग भागती है और पेट भर जाता है। लेकिन ये चीजें खाने की। अभी दूसरी चीज है, मना यहाँ पे ऐसा है कि डालना बंद निकालना शुरू, ये इनका स्लोगन है। इनका मन हम सभी का हो जाएगा। तो निकलने का मतलब है कम से कम 3 दिन में 3 बार एनिमा हमको लेना होता है, सुबह, दोपहर और शाम को। अभी एनिमा में जितने बार हम एनिमा लेंगे हमारी भूख कम हो जाएगी, हमको प्यास भी नहीं लगेगी। और तो सुबह उठते हैं ना, कई बार हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है हमको पेट में तोड़ रहा होता है, कुछ खाने की दिल होती है सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे। तो ये क्यों होता है? पेट में कब्ज होता है और एसिड सिक्रेशन जब बढ़ जाता है तो खाने को मन करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वो टाइम में चाय कॉफी या फिर थोड़ा सा कुछ ब्रेड होगा कुछ होगा तो खा लेंगे, कोई स्वीट डाल देंगे। ऐसा बहुत सबके साथ होता है, मैं भी खुद करती थी। पर अभी ये सब हमको करना नहीं है। लेकिन जब एनिमा लेके सफाई शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे पहले महीने में 3 से 5 किलो वेट कम हो जाता है। क्योंकि इस वेट के लिए मैं 10 साल से ट्राई कर रही हूँ और YouTube भरा पड़ा है वेट कैसे कम करना है। आप सबने भी सर्च किया होगा, ये खाओ इससे वेट कम होगा, वो करो उससे वेट कम होगा, पर वेट कम नहीं होता है। सारे ट्राई में मार चुकी हूँ और जब इस राह पर आई तो पहले इस फेज में ही मेरा 8-9 किलो वेट कम हो गया। और अभी उसको भी धीरे धीरे, जो भी थोड़ा बहुत है उसको भी कम करना है। भाई बोले कि चीटिंग करना है इसलिए कम नहीं हो रहा है, तो वो भी कम करना है। क्योंकि इस फेज में थोड़ा वेट भी कम नहीं होता है और इसमें ऐसा थोड़ा डाइट से हम हिले तो वेट रुक जाता है। तो जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को इस डाइट को आप अगर 3 महीना करेंगे तो मुझे लगता है सारे क्रॉनिक डिसीज भी हट जाते हैं। तो कई बहनों को मैंने देखा है, हमारे पास कई माताएं भी हैं तो जिन्होंने वहाँ बहुत ज्यादा पेन में जो थी, अब एक माता मेरे साथ भी आई हुई है, तीसरे दिन वो हंसती हुई मेरे पास आई। 1 महीने से ये पेन लेके बैठी थी, गर्दन दुख रही, कमर दुख रही, ये सारा दुख रहा है। और उसको बोला जब शुरू करो, शुरू किया, एनिमा शुरू किया, डाइट चेंज किया। तीसरे दिन सेंटर में मुरली के आई और हंसती हुई बोलती दीदी मेरा पेन चला गया। 3 दिन। कौन सा जादू मंत्र है? कोई जादू मंत्र नहीं, खेल सारा डाइट का है। और जो अनुभव मैंने किया है मैं औरों को करा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्वस्थ होना है। और जितने भी हमारे स्टूडेंट है जो भी आएंगे हमको देख करके शायद वो भी ये प्रेरणा लेंगे। कुछ लोग बोलते दीदी इतना करने की क्या जरूरत है, ये सब आप ना करो तो बेटर है। मैं बोलती नहीं, जो मैं कर रही हूँ मैं राइट है। मैं घर वाले हैं जो अज्ञानी है जिनको ज्ञान नहीं उनको मैं कुछ ज्यादा बोलती नहीं, हाँ एक टाइम खा रही है ऐसा उनको बोल देती है। झूठ तो बोलना पड़ता है क्योंकि चलना तो अपनी राह पर है ना। लेकिन मैं एक टाइम भी नहीं खाती है। हाँ कभी कभार अगर कोई फंक्शन में गई बाहर है, अभी जब बॉम्बे गए दीदी के पास में तो फिर उनके सामने हम ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि संतो दीदी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वहां पर मैंने वो भी बहुत थोड़ी सी मात्रा में खिचड़ी खाई। बाकी तो रास्ते में आते जाते हम लोगों ने अपना ही भोजन किया। और यह डाइट बहुत सिंपल और आपको यकीन नहीं आएगा, आज हमारे सेंटर पर 1 महीना कंप्लीट गैस नहीं चला। 1 महीने तक हम चारों ही बहनें इसी डाइट पे थे। अभी एक बहन को थोड़ा प्रॉब्लम है तो उसका थोड़ा मेडिसिन बाहर की भी चलती, ये भी कर रही है। तो थोड़ा वो खाती है और एक छोटी है, बहुत छोटी है, तो वो खाती तो उनके हिसाब से 2 ज्वारी की रोटी बनती है और थोड़ी सब्जी बनती है। और हमारे लिए गैस जलता ही नहीं है। पहला हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम उस किचन में जाता था और हम लोग लगे रहते थे, कभी ये बनाना है कभी वो बनाना है। अभी हमारे डब्बे में टोली भी ज्यादा रहती नहीं है और हम आने वालों को भी ज्यादा फ्रूट ही खिलाते। पहले पूछते थे हाँ भाई चाय पियेंगे आप, कुछ नहीं खाएंगे चाय पियेंगे, चाय पूछती थी। अभी मैंने चाय पूछना भी बंद किया। अगर कोई चाय बोलता है ना तो मैं सीधा बोलती हूँ क्या मिलेगा, पत्ते उबाल करके, ग्रीन टी बोलते हैं उसको, सारे पत्ते उबाल देते हैं, पत्ती नहीं पत्ते। अदरक के पत्ते हैं, अदरक है, थोड़ा सा उसमें गुड़ और लेमन डाल देते और देते, बहुत टेस्टी लगता है। तो बोल दीदी कितना टेस्टी है। मैं बोलती हाँ कभी आप हमको भी लगता है हम भी एक पी लेते हैं। लेकिन तो पहले वाली जो चाय थी वो भी बंद है और हम 1.5 लीटर दूध लेते थे
वो हमने कई महीनों से दूध भी बंद कर दिया है, सब कुछ बंद कर दिया है। हमारे फ्रिज में ना दूध रहता है ना उसमें शक्कर है, क्योंकि अभी जब गुरुवार को भोग बनेगा तो रखनी पड़ेगी। और डब्बे में चाय पत्ती भी हम लोग नहीं रखते। तो ये जो चेंजेस आता है, क्योंकि जो हम करेंगे हम औरों को कह सकेंगे, हम नहीं खुद करते तो औरों को कहने की हमारी ताकत नहीं थी। अगर हम कह देंगे तो भी उनके ऊपर वो असर नहीं करती है। तो मुझे देखो, जब हम सेंटर पे आए थे, जब हमारी उम्र छोटी थी, हम कितना दौड़ते थे। आज दौड़ रहे इतना, थोड़ा दौड़े तो थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ नहीं बोलते उम्र भी हो गई है ना, 40 हो गई तो बोलती उम्र हो गई, 50 हो गई तो बोलती उम्र हो गई है। तो हमारा एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो उसका कारण हमारा उम्र हो सकता है, वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हमारे खान पान की। अगर आप सभी सुबह से अगर नाश्ता करके यहाँ बैठते थे ना, तो अभी बैठने की हालत में नहीं होते थे। बैठ सकते थे, नींद आएगी, सुस्ती आएगी, ऐसा लग रहा थोड़ा लेट जाओ, लेकिन आप बिना खाए पे बैठे, इसलिए आराम से बैठे हैं। और ऐसा भी अगर सारा दिन बैठेंगे ना तो कुछ नहीं लगेगा। तो ये चीज है, जब हम खाते हैं तो जो खाना हमारे पेट में जाता है तो सारे शरीर के जो भी कोई इंद्रिय है वो पचाने में लग जाते हैं, और इसलिए हम लेजी हो जाते हैं। जब हम हल्का फुल्का खाना खाएंगे तो उसको ज्यादा पचाना नहीं पड़ता। खाना खाएंगे, अगर सलाद भी खाएंगे तो 1.5 घंटे बाद में ऐसा लगता है कुछ नहीं खाया है, और स्टमक भी हल्का रहता है, और पेट भी बहुत इजी साफ हो जाता है, और इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें तो अपने आप चली जाती है। तो मैं तो सविता दीदी को यही कहूंगी, दीदी आपने प्रोग्राम रखा है, और आपके लिए तो भाई साहब बहुत नजदीक है, और उनका सेंटर बहुत नजदीक है। अब तो वहां पर भी 4 दिन 2 दिन जैसे भी टाइम मिलता है आप जाकर के उसका भी लाभ ले सकते हैं, और भाई को जब भी टाइम रहता है बुला सकते हैं। और ताकि इसमें आपको रहना है, तो मैं तो ये कहूंगी कि अभी सुना और फिर नहीं मालूम है हम करेंगे आगे, पर होता नहीं, टच में रहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, ताकि वो रास्ते पर चलने के लिए हमारे लिए इजी हो। मैं खुद भी आज 1-2 वीडियो जरूर सुनती हूँ, मेरे पास बुक्स भी पढ़ती हूँ, तभी मैं उससे भूलती नहीं है। क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे भूलना नहीं तो क्या करो, मुरली पढ़ो, अमृत वेला करो, दूसरों को ज्ञान सुनाओ, तो हमारी स्मृति बनी रहेगी ना। अगर हम 8-10 दिन कुछ भी ना करें तो हमको ऐसा लगेगा हम जैसे ज्ञानी है ही नहीं। तो ये तो ज्ञान है, ये तो एक न्यू डाइट सिस्टम है। ये इतना इजी नहीं है, बहुत हार्ड है, लेकिन अगर हम करना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए इतना इजी हो जाएगा कि तो पका हुआ फूड और वो सब चीजें हमारे लिए कठिन हो जाएगी। ऐसा लगता है किचन में जाकर के कौन पकाता बैठेगा। अब देखो, सब्जी रोटी बनाने के लिए कितना टाइम जाता है, दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ क्या क्या हम जमा करते हैं, और न्यू डाइट में क्या खाना है, कुछ भी नहीं है, 2 काकड़ी 2 टमाटर मिल जाए तो भी पेट भर जाता है। क्या करना है, सिंपल से उसको धुलाई कर लो, टाइम नहीं है चलते फिरते खा लो तो भी पेट भर जाता है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इतना इजी डाइट है और बहुत अच्छा है और बहुत हल्का लगता है, और आपको यकीन नहीं आएगा 4 दिन में आपका चेहरा भी बदल जाएगा, स्किन बदल जाती है, और पूरे बॉडी के सिस्टम को चेंज होने में कम से कम 3 महीना लगता है। तो हमारे जो जिग्नेश भाई है, क्योंकि मैं उनको पहले से देखा है, जब से मैं जानती हूँ, सभी ब्राह्मणों के लिए उनकी विशेष शुभ भावना है कि हमारी बहनें, हमारे पीके भाई बहन सभी स्वस्थ रहे, बाबा की याद करें और अपना लंबा सफर तय करें, यही उनकी शुभ भावना रहती है। तो इसलिए हमारे जिग्नेश भाई को बहुत बहुत थैंक्स, और विशेष सविता दीदी को बहुत बहुत थैंक्स कि जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। और अब सभी बहनों के लिए वो यही चाहते हैं कि हमारी सभी बहनें स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सेवा में दौड़ते रहे। ओम शांति। औरंगाबाद सेंटर के ऊपर जब 150 लोग जमा हुए थे, स्टूडेंट बहनें, उनमें से सभी लोगों की कुछ कुछ बीमारियां, बीपी शुगर मोटापा, ये तो 4-4 दिन में कटना शुरू हो गए थे। ग्रीन जूस रेडी है, लेना। तो इतने चमत्कारिक परिणाम 3-4 दिन में मिलना शुरू हो जाते थे, लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पहले अभी दीदी ने जो ग्रीन जूस के बारे में बताया, तो ग्रीन जूस आप सबके लिए रेडी है। ग्रीन जूस कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया जाएगा, क्योंकि
रुचिकर बनाना है, वरना नाक बंद करके घर पे पीना पड़े सेंटर पे तो 1-2 दिन पिएंगे, बाद में छोड़ देंगे। तो ये सारी विधियां भी बहनें बताएगी कि पत्तियों में कौन कौन सी पत्तियां ले सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं, कैसे टेस्टी बनाया जाता है, सारी चीज़ें विधि से सीधी हम प्राप्त करेंगे हर चीज़ में। और बाकी तो मीडिया का युग है, सीधा यूट्यूब खोलो, डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस सर्च करो और डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस चैनल के ऊपर सीधा प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में रेसिपी में जाओ, सारी रेसिपी आपके सामने शो हो जाएगी। 2 मिनट 5 मिनट के वीडियो हैं सारे, देख लो। घर पे बैठे बैठे, सेंटर पे बैठे बैठे सारी ट्रेनिंग हो जाएगी। मतलब आपके लिए कोई बहाना नहीं बचेगा कि हमें सिखाया नहीं गया था, थोड़ा सिलेबस बाकी रह गया। सारा सिलेबस यूट्यूब के ऊपर है और मैं मानता हूँ सभी बहनें यूट्यूब तो इस्तेमाल करना जानती हैं। तो इसमें सारे 1500 वीडियो मिलेंगे, जिसमें तिल के लड्डू भी कैसे बनाए जाएंगे, खजूर के लड्डू भी, काजू बादाम की भी स्वीट्स डिश कैसे बनाई जाती है, ऐसे अलग अलग डेजर्ट आइटम जो हम टोली के स्वरूप में रख सकते हैं और स्टूडेंटों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं कि अब रूखा सूखा पत्तियां बांट रहे हैं बहनें। इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी रेसिपियां भी उसमें है, जिसमें तेल नहीं, शक्कर नहीं, नमक नहीं, अनाज नहीं। तेल, शक्कर, नमक, अनाज हमारे शरीर के दुश्मन हैं। वो रेसिपियों में वो चीज़ें नहीं होती है। मेवे होंगे, कोई कोई अच्छे अंजीर की भी रेसिपियां बनती है, काजू बादाम या फिर किशमिश की भी रेसिपियां बनती है, पीनट्स भी उनकी रेसिपियां बनती है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे जूसेस जो इतने टेस्टी लगेंगे आपको पीने में, मज़े ही मज़े आएंगे। मतलब थोड़ा सा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ खीरा ककड़ी खा के भी जिंदा रहना है। बहुत सारे व्यंजन आपको मिलने वाले हैं और आप सभी के लिए खुला निमंत्रण है। सविता दीदी ने मुझे कल फ़ोन पे बताया कि भाई जी तो 3 दिन में तो सब सीख जाएंगे, लेकिन ये संस्कारों का परिवर्तन है ना, वो बहुत गहरा है और मेहनत मांग लेता है। क्योंकि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में संस्कार परिवर्तन करना आसान नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? मैंने कहा दीदी आप जब भी बुलाओ, हर सप्ताह अगर 1 घंटे के लिए बुलाओ मैं आ जाऊंगा। काउंसलिंग करते रहेंगे, सभी लोग 1 घंटे के लिए एकत्रित हो जाएंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ समस्याएं हैं, कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी रेसिपी बनाना नहीं आता है, सारी चीज़ें निःशुल्क गाइडेंस देते रहेंगे। कोई चार्ज भी देना नहीं है, बस आप सेवा का मौका दे रहे हैं। इनसे बड़ा चार्ज हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। वहाँ तो आते हैं लोग 3000 1 दिन का दे के और सीख के भी जाते हैं, इतना कॉन्शियसली सीखते हैं। मतलब यहाँ बहनों के लिए निःशुल्क सारा रखेंगे, लेकिन इनको ग्रांटेड नहीं लेना है कि भाई तो फ्री हैं चलो आ गए सीख ले। निःशुल्क कई बार हमारे लिए बहुत सस्ता भी हो जाता है, लेकिन जो चीज़ें लोग वहाँ नेचुरल क्योर के ऊपर कलरव में आ रहे हैं, प्रतिदिन के 3000 देकर आ रहे हैं। खाना पीना, रहना, रेसिपियाँ सीखना, एनिमा वगैरह करना, ये सारे चीज़ों का प्रतिदिन का चार्ज इतना है। आपके लिए, यज्ञ के लिए, ये आपको बाबा की रहमो करम कि ये सारी चीज़ों का कोई पेमेंट हमें देना नहीं है। बस सीखना है, खुद के संस्कारों का परिवर्तन करना है और कुछ बेहतर खुद को भी पाना है और दूसरों को भी ये चीज़ें देनी है। और वहाँ आप जब भी चाहो थोड़ा फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके फुर्सत में 3 दिन के लिए, 2 दिन या 3 दिन के लिए, जो भाई जी चला रहे हैं, वो जिनका जगह है, वो भाई जी ने भी, मैंने उनसे बात की कि मैं ब्रह्मा कुमारी से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, हमारी बहनों को आप कुछ डिस्काउंट दे दो अगर आना चाहे तो। बोला आपकी सभी बहनों के लिए मैं 3 दिन के लिए फ्री देता हूँ, कभी भी आना है। और वहाँ 6 कमरे हैं। 6 कमरे बहुत कम कहेंगे
क्योंकि इतनी ट्रैफिक लगी रहती है, 2-2 महीने के एडवांस बुकिंग सबके चलते हैं। मतलब आपको जब भी आना है तो जरूरी नहीं है कि वहाँ खाली जगह होगी, आपको जब भी मन बना हो तो एडवांस में फ़ोन कर देना, और आपको नियत तारीख देके 3 दिन का रजिस्ट्रेशन तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी सप्ताह 10 दिन 15 दिन भी रहना है तो आप खुशी से रह सकती है। और कई कई बहनें तो 3 दिन भी आती है, तो बोला भाई जी पूरा यज्ञ में बोझ नहीं ले सकते, उनके लिए एक छोटी सी भंडारी या कुछ रख दिया है। अगर खुशी से 200-500 अपने हिसाब से भी कुछ इस एक्टिविटी हम जो चला रहे हैं पूरे भारत में चला रहे हैं, सूरत के लिए ही नहीं है, कभी चंडीगढ़ होंगे तो कभी महाराष्ट्र होंगे, कभी गुजरात में रहेंगे, हर महीने 10 दिन बाहर रहते हैं, तो पूरे भारत को स्वस्थ करना है। तो इस मुहिम में हमारे पास काफ़ी 20-25 लाख अमाउंट जमा हो गई है सभी के डोनेशन ये चीज़ों से। अगर 500 रुपये डाल भी देंगे तो उस एक्टिविटी में आ जाएंगे, और आपका भी आत्मसम्मान भी बना रहेगा कि हमने भाई जी से निःशुल्क सारी चीज़ें नहीं ली। लेकिन जरूरी नहीं है वो भी डालना, मैं बहनों को क्या कहता हूँ, वो भी जरूरी नहीं है। बस आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाए, कुछ दर्द चला जाए, कुछ बीमारी चली जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड हो जाएगा। आप करो, दिल से करो, और अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा संयमित होकर इंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी रियल अर्थ में बन के दिखाना है। जहाँ भी रुकोगे वहाँ हम खड़े हैं, जहाँ भी रुकोगे, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, और बाबा थोड़ा और बलिष्ठ बनाए तो आर्थिक रीति से भी खड़े रहना चाहते हैं। बस एकदम आंखें मूंद के, आंखें बंद करके 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना कर लो। बस पालक की पत्तियां अच्छी न लगे तो भी पी लो, पुदीना, धनिया, मीठी नीम तो हम दाल में डालते हैं, गरम करके फिर पीते हैं, और वो भी फेंक देते हैं बाहर दाल से, हैं, सिर्फ उनकी सुगंध ही लेते हैं, वो पत्तियां भी नहीं खाते हैं, और खाते हैं तो उबाल कर खा रहे हैं। अब ये सारी पत्तियां हमें ऐसे ही मिक्सर में डाल के, अदरक लेमन डाल के, थोड़ा आंवला डाल के, आंवला भी शुरू हो गया है, आंवला डाल दो, सेंधा नमक की भी जरूरत नहीं है। शुरू में थोड़ी सी जीभ में चटोरापन आए तो सेंधा नमक डाल दो, गुड़ भी डाल दो, छुट्टी है, लेकिन उसके बिना भी चलता है तो बेहतर है। आज शायद जूस वैसे ही बनाया होगा जिसमें शायद सेंधा नमक भी ना हो और गुड़ भी नहीं है, तो एकदम सिंपल प्लेन है जो आपकी सेहत को सबसे फायदा दे। ऐसे कड़वी पत्तियां इस्तेमाल ना करें, वरना कड़वा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पानी भी साथ में डालना है पत्तियों के साथ। सीधा पत्तियों का जूस एकदम नीट एंड क्लीन नहीं लेना है, वो पचने में भारी होता है। इसलिए आधा पानी आधा पत्तियाँ मिक्सर कर दो, ग्राइंडर कर दो, पूरा घुमा दो, और लेमन भी डाल सकते हैं साथ में, खीरा भी डाल सकते हैं, दूधी लौकी भी डाल सकते हैं। ये डाल के छान के जो कचरा है, वेस्ट है, फाइबर है, वो फाइबर खाना है या नहीं खाना है? नहीं खाना है। क्या करना है? नहीं खाना है। एनडीएस में सारी बातें उलट सुलट आपको सुनने को मिलेगी। बिल्कुल उल्टा सुनेंगे आप, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब थोड़े उल्टे खोपड़ी के हैं, सारी बातें उल्टी बताएंगे। वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे सुबह नाश्ता करो, ये बता रहे हैं भूखे रहो, ये बता रहे हैं फाइबर खाओ, ये बता रहे फाइबर नहीं खाओ। लेकिन कौन सही कौन गलत, किसकी माने किसकी सुने, किसकी बात दिमाग में बैठाए? उनकी बात दिमाग में बिठाओ जिनसे परिणाम मिले। बस सिंपल साइंस है, लॉजिक छोड़ो, दिमाग से समझना ही नहीं है कि ये तो साइंस तो हमारा ये नहीं मानता। 2-3 महीने के लिए जो साइंस हमने पढ़ा है, जो साइंस हमने सुना है, जो बड़ों से सुना है, डॉक्टरों से सुना है, माता पिता से सुना है, या फिर टीचरों से सुना है, सारे नियम तोड़ दो और जितना बताया जाए छोटे बच्चे बनकर कर लो, इतना कहना चाहेंगे। और फिर चमत्कार न हो तो ही फोन करना, चमत्कार न हो तो ही फोन करना, बरोबर है। तो हरी पत्ती का जूस आज से शुभारंभ, और आज से ही संकल्प करेंगे हम। कितने लोग संकल्प करेंगे कि अब चाय के बदले हरी पत्ती का जूस ही पिएंगे? कितने लोग थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे? वेरी गुड। नवीन भाई जी, नवीन भाई
हमारे, आप सभी कहते हैं ना, शक्तियों के बीच में एक ऐसा कुमार हो जो शक्तियों की काया पलट कर दे, तो हमारी सारी शक्तियों की, बहनों की काया पलट करने वाले ऐसे श्रेष्ठ कुमार, हम तो उनको अश्विनी कुमार कहेंगे, क्योंकि अश्विनी कुमार है ना, वो सबको स्वास्थ्य देते हैं, तो उनके लिए निमित्त बने हैं नवीन भाई। तो नवीन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बरोबर है। तो आज से चाय को छोड़ो और पत्तियों को अपना लो। एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु, हमने बोला था वहां भी सेंटर पे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और हमारे यहाँ चा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तब तो दिमाग खुलता है, चाय पीने से दिमाग खुलता है, अरे अब ठीक है, अब सेवा के लिए हम रेडी हैं। मतलब संस्कार परिवर्तन करना है, और संस्कार परिवर्तन आजीवन नहीं, अभी सोच लो 3 महीने के लिए या 15 दिन के लिए तो कर ही सकते हैं। चलो 15 दिन पकड़ लो, 15 दिन में भी इतने चमत्कार देखने को मिलेंगे। दीदी क्या ये जूस आप डेली 10 बजे पी सकते हो, डेली, क्योंकि सुबह सभी अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं 4 बजे, तो 4 बजे उठकर पानी नहीं पीना है, 3:30, ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। ज्यादा बीमार है, जिनको दवाइयां खत्म ही नहीं हो पा रही है, उनको थोड़ा 12 बजे तक खींच लो, थक चुके हैं शरीर से, शरीर की सारे पेपरों से, उनको 12 बजे तक, जो ठीक ठाक थोड़े अच्छे भले चल रहे हैं, उनको ये चीजें थोड़ी परमिशेबल है कि 9 बजे पी लो, उनका तो 12 बजे ठीक है। जिनकी दिनचर्या 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे हैं, वो लोग 9 बजे ग्रीन जूस पी सकते हैं, ठीक है। मतलब हर एक समस्या का समाधान है, कोई भी प्रश्न को यहाँ पकड़ के बैठना नहीं है, हर चीज का मैं सॉल्यूशन दूंगा और परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ हम सभी हठ योगी जमा नहीं हुए हैं, हम सभी राजयोगी है, हर चीज का हमारे पास सॉल्यूशन है। लेकिन आप ऐसे कहेंगे कि भाई जी 9 बजे हमें थोड़ा आधा कप चाय पी के बाद में हरी पत्ती का जूस पी ले, तो ऐसी छूट छाट में देने वाला नहीं हूँ। चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक एक चीज को फॉलो करना है। अगर यहाँ जमा हुई बहनें, मानो कि 40 बहनें हैं, जिस दिन में कोई सेवा रही तो फिर एक बार चाय पीती थी, और शाम को वापस 4 बजे 5 बजे चाय पीती थी। इतनी बार मेरी खुद की चाय होती थी, अभी एक बार भी नहीं पीती हूँ। प्लीज वेलकम। दूसरी बात है, क्योंकि मैंने जब एनडीएस शुरू किया तो मेरा यूट्रस में मेरे लेमन जितना फाइब्राइड था, 1 महीने के अंदर वो गायब हो गया। कहाँ चला गया पता नहीं, सोनोग्राफी में आया ही नहीं बाद में। और दूसरी चीज है कि मुझे खुद को मतलब बीपी था, बीपी की मेडिसिन चलती थी, वो बंद हो गई, थायराइड की मेडिसिन बंद हो गई, और मैं मेडिसिन खाना नहीं, पहले से खाना नहीं चाहती थी, अभी तो कभी खाना ही नहीं पड़ेगा, यही संकल्प किया है। तो चाय छोड़ना बड़ी चीज नहीं, आप संकल्प करो और उसका दान दे दो। चाय पत्ती दूध उठा करके बांट के आ जाओ, वो छूट जाएगी। ओम शांति। मतलब पंजाबी गिलास जो होता है, क्योंकि हमारे पंजाब में वही भी चलता है, ठीक है। और आज 45वां दिन है, मैंने चाय को टच नहीं किया है। तो कोई संकल्प नहीं था, सिर्फ मैं हॉस्पिटल में भी 45 दिन पहले एडमिट हो गया था 5 दिन के लिए। अच्छा जी। तो मेरी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, तो उसकी वजह से, और मैंने हॉस्पिटल में ये सोच लिया था कि अब जाके चाय नहीं पीऊंगा, और 45 दिन से, और अभी मधुबन 24 दिन रह के आया, तो वहाँ मेरा नाश्ता होता है पराठे। यहाँ सब बहनों को पता है, नाश्ता पराठे के लिए नहीं करता, और मधुबन में पराठे मिलते ही नहीं, पोहा मिलता है किसी दिन पराठे। तो मैं 7-8 दिन तो अच्छा चला, तो मेरा मन कमजोर हो गया, मैंने कहा आज पराठे तो है नहीं, सूखा पोहा दे दिया, तो चुपचाप इतनी सी चाय पी लेता हूँ। मतलब इतना मन कमजोर हो गया, वीक हो गया मेरा।
तो मैंने कहा आज अगर मैंने पी लिया तो मेरे जो 8, 9, 10 दिन हो गए ना, वो मेरे फिर से मुझे शुरू करने पड़ेंगे। मैं किसी को नहीं बोल पाऊंगा कि 9 दिन हो गए, लेकिन मैंने वो संकल्प हटा करके मैं जितने दिन भी रहा मैंने चाय देखी नहीं, और आज तभी सबके सामने 45 दिन से मैंने छोड़ी। और मुझे अपना कहते ना बाहर के बोझ नहीं लगते, अपनों के चुप जाते हैं, तो मुझे अपने ही चुप होते हैं, देखते हैं कब तक करेंगे। तो मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मरते दम तक करेंगे। अब चाय को टच नहीं करनी, और जैसे आपने सोचा है कि पूरे भारत का है, तो मैं भी थोड़ा सा एक उंगली आपके साथ लगा दूंगा। अगर कहीं भी आवश्यकता पड़ी ना चाय से लेके कुछ भी जीवन में परिवर्तन करने के लिए, तो मैं भी रेडी हूँ। क्योंकि जब हमने इस संसार में भगवान का कार्य, भगवान के निमित्त बन करके पूरा करना है, तो स्वास्थ्य भी पूरा करना है। क्योंकि हमारी कई बहनें हैं ना, वह बहुत अच्छी हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन कमजोर कहाँ पड़ती हैं? भोजन के मामले में। भोजन के मामले में क्या उनको पता है मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मुझे नींद आ रही है, मैं थक जाती हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पाते। लेकिन अभी वो जब हम एक दूसरे को देखेंगे ना, तो हम टोंटिंग वे में नहीं बात करेंगे, हम उनको सहयोग देने की भावना से बात करेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ बाबा कहता है सबके लिए शुभ भावना रखनी है और शुभ कामना, तो मेरी तो यही है। और आज से जो भाई साहब बोल के जा रहे हैं ना, अब ये भी मरते दम तक है। जब सविता दीदी बोले खा ले, मैं खाऊंगा नहीं। सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना, वो अगर आपके सामने कोई कहे ना आपसे नहीं हो पाएगा, वो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है जो आपको मोटिवेट करता है। चलो थोड़ा प्रयास करो, हो जाएगा। ऐसे कहने वाले 1000 मिलेंगे, और कहीं तो खुला चैलेंज ही करेंगे, अरे छोड़ो नहीं हो पाएगा। तो इसमें करने का मजा भी कुछ अलग होता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये हमें एक्चुअल में करना पड़ेगा। और ये हमारे भोजन परिवर्तन से ये यात्रा आरंभ करनी पड़ेगी। सिर दर्द हो, चक्कर आए, एसिडिटी बढ़े या गैस हो, कुछ भी हो, कोई बहाना आगे रख के फिर पुरानी चाल चलना नहीं है। हो पाएगा, क्योंकि संगठन में होना सहज है। अकेले अकेले संकल्प करके 45 दिन कोई चीज़ों को परिवर्तन करना, उसमें ज़्यादा शक्ति लगती है। लेकिन संगठन में अगर हम संकल्प करेंगे कि हम कर लेंगे, तो एक कदम आपके, 1000 कदम शिव बाबा के, तो शिव बाबा हमें अवश्य मदद करेगा। तो गुरु दक्षिणा में, चलो स्वास्थ्य के लिए मुझे थोड़ा 3 महीने के लिए गुरु समझ लो, और गुरु दक्षिणा में थोड़ा थोड़ा मैं मांगता रहूँगा बीच बीच में। ये पहली गुरु दक्षिणा मांगी है कि 15 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं मांगूंगा, तो भी आपको भी भारी ना लगे। 15 दिन के लिए चाय दे दो, ठीक है। और हाँ, अभी ग्रीन जूस रेडी है, तो चाय की जब भी तलब लगे तो ग्रीन जूस बनाकर पी लेना है, या पत्तियाँ चबा लेनी है। तो अगर टाइम नहीं है ग्रीन जूस बनाने का, तो ये भी सरल रास्ता है। चाय बनाने के लिए टाइम मिल जाता है कैसे भी करके, लेकिन अगर हरी पत्तियां बनाने का टाइम ना मिले तो हम चबा सकते हैं, रस अंदर और पत्तियां थूक दो। तो ये भी एक प्रकार का ग्रीन जूस ही है। वो चाहे धनिया मिले तो धनिया, पालक मिले तो पालक। तो आप सभी के लिए ग्रीन जूस रेडी है। थोड़ा ज़्यादा बनाया है ना, 2 गिलास पी लेंगे तो भी। हाँ हाँ, तो सभी सीक्वेंस में थोड़ा ग्रीन जूस का आनंद लेंगे। बाबा का कोई गीत भी चलाओ, अच्छा म्यूजिक भी, तो बाबा की याद में कुछ भी खाना पीना सभी बाबा की याद में करना है। ठीक है जी, ओम शांति।